हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं साहिल कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया पे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सेल्फ स्टडी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज हम सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका, सेल्फ स्टडी करने के फ़ायदे, हम सेल्फ स्टडी करने की ताकत को जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पे आपने बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके मुंह से सुना होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी करके उनको वह कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। वे सिर्फ यही समझते हैं कि सेल्फ स्टडी का मतलब घर पे ज़्यादा मेहनत करना। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका जो असली मतलब होता है वो टॉपर से ही आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जो सेल्फ स्टडी करने के अलावा आपको उसमें कुछ स्मार्ट वर्क्स जोड़ना पड़ता है। यानी कि स्मार्ट वर्क अगर ऐड करा जाए उसमें पढ़ाई के साथ साथ, तभी वो सेल्फ स्टडी कहलाएगा। तो आज हम उन्हीं स्मार्ट वर्कों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है टारगेट। जी हाँ दोस्तों, स्टडी के लिए एक लक्ष्य बनाएं। एक स्टूडेंट के लिए एक लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको धूप में दिन भर खेती करना है और उसके पीछे कोई रीज़न ना हो, उसके पीछे आपको कोई फ़ायदा ना हो, तो क्या आप उस काम को करोगे? नहीं करोगे। इसीलिए आपको एक टारगेट बनाना होगा, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि आपको उस टारगेट को हासिल करना है। तब आप पढ़ने के लिए क्या होगा? प्रेरित हो गए, मोटिवेट हो गए। तो हमारा दूसरा जो पॉइंट है रूटीन। जी हाँ दोस्तों, बिना रूटीन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको मतलब आप कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने ट्यूशन टीचर से कहते हैं रूटीन बनाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि ट्यूशन टीचर से कहोगे तो वह मतलब सभी बच्चों को देखकर बनाएगा, लेकिन आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना रूटीन बनाना है, अपने आप पर निर्भर होना है। यही सेल्फ स्टडी करने का तरीका होता है। तो दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट को समझे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको टीचर समझा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कोई टीचर आपको ट्रिक्स पढ़ा रहा है तो दोस्तों आप वहाँ से छोड़ दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी में कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। चैप्टर वाइज टॉपिक क्लियर। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपने ट्यूशन गए या फिर कॉलेज कहीं भी पढ़े, कोई टॉपिक्स टीचर ने पढ़ाया, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं क्या कहते हैं, आते घर पे उस नोट्स को फेयर में डालते हैं, याद करते हैं, रटते हैं। लेकिन यह तरीका नहीं है सेल्फ स्टडी करने का। आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया आप घर पे आएँ, उस टॉपिक को जिस बुक से पढ़ाया गया उस बुक्स को अच्छे से पढ़ें, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिला जो कि आपको टीचर्स ने नहीं बताया था। तो सबसे पहला फ़ायदा तो वहीं पे मिल गया कि आपने बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जान लिए। दोस्तों, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पे मतलब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर वही मतलब टॉपिक को बोर्ड जो होता है एग्ज़ाम में डालता है। तो आपसे मतलब अब हर टॉपिक को आप जान जाओगे। और साथ ही आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर को आप समाप्त करोगे तो उसमें चैप्टर में जो भी मतलब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन दिए रहते हैं चैप्टर के बाद अभ्यास करने के लिए, उसको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में खुद से किया जाता है, खुद से। मतलब सेल्फ स्टडी में आपको याद रखना है कि खुद से ही इम्पोर्टेंट है। रिवाइज करें। जी दोस्तों, रिवाइज बहुत ही मतलब बड़ा योगदान होता है सेल्फ स्टडी में। रिवाइज करना ही सेल्फ स्टडी का अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ो तो फिर मतलब 2-3 दिन बाद उसको रिवाइज करते रहो, करते करते आपको मतलब वो चीज़ हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब सेल्फ स्टडी करने के कुछ फ़ायदे हम बताते हैं। दोस्तों, अगर मुझसे आप पूछोगे कि सेल्फ स्टडी करने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, तो सबसे अच्छा फ़ायदा इसका जो है ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जी दोस्तों, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, इसमें जीरो से क्या हो जाता है, हीरो हो जाता है। क्योंकि आप खुद से मेहनत करने लगते हो, आप खुद से खुद को मोटिवेट कर लेते हो, जिससे आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे मोटिवेशन। आप खुद में अपनी ताकत रखोगे मतलब पढ़ने का। साथ ही आप मान लीजिए 2 दिन ट्यूशन नहीं गए, तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मतलब नोट्स उनको मांगना पड़ता है। और आप जब सेल्फ स्टडी करने की लत लग जाएगी तो आप उस चीज़ को पढ़ने की, याद करने की ताकत रखोगे। अगर आप 2 दिन ट्यूशन नहीं भी गए तो उस टॉपिक को आप याद कर लोगे। सबसे बड़ा तो यही आपका सेल्फ स्टडी करने का फ़ायदा है। साथ ही जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप हर छोटे मोटे क्वेश्चन को जान जाओगे, जिससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिला एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।